नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स मैजिक वर्ड। तो दोस्तों, हम फ्रैक्शन ये टॉपिक देख रहे हैं। ऑलरेडी फ्रैक्शन का डिटेल में कंसेप्ट हमने देख लिया है। अभी उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स बनते हैं वो एग्जांपल्स हम आज के वीडियो में लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। अब ये एग्जांपल्स हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स है ये सेंटेंस के फॉर्म में, पहले तो इसे हमें मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि देखो अभी ये फर्स्ट वाला देखो क्वार्टर, अभी इसमें टू टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट में आप फर्स्ट टाइप लेने वाले और बाद में सेकंड टाइप लेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वार्टर ऑफ 100। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, क्वार्टर ऑफ 100 मीन्स 100 का क्वार्टर आपको फाइंड आउट करना है। क्वार्टर मीन्स 1/4। अभी देखो इसे कैसे कन्वर्ट करना है। क्वार्टर मीन्स 1/4 लिखेंगे इसे। ठीक है, ऑफ है तो ऑफ एज इट इज यहाँ पे राइट कर देंगे और उसके बाद 100 है। ठीक है, तो कभी कभी आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन जो होता है इस टाइप में भी दिया हो सकता है या तो इस टाइप में होगा। ठीक है, दोनों टाइप सेम ही है। ठीक, अभी देखो इसे हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अभी यहाँ पे ये जो ऑप है वो हमने यहाँ पे एज इट इज राइट किया है। अब इस ऑप का मतलब क्या होता है, हमने बॉडमॉस सॉल्व किया उसमें भी ऑप था। ठीक है, उस ऑप का मतलब था मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे भी उस इस ऑप का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इस ऑप का आपको क्या करना है, इस ऑप के बदले में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन राइट कर लेना है। ठीक है, अब जब कभी इसमें एंड आ जाए, देखो ऑप के लिए हम मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, एंड इसमें एंड वर्ड आ जाए तो इसे हम एडिशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पे 1/4 ऑफ 100 इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज राइट करेंगे। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे 100। अभी देखो ये एक फ्रैक्शन है, एक होल नंबर है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इस न्यूमरेटर के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो 100 इंटू 1 कितने बन रहे, 100 बनेंगे, और इसके डिनोमिनेटर में कौन है, 4 है। ठीक है, अभी देखो इसको क्या करना है, 100 को 4 से डिवाइड करना है, या तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते, दोनों भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने 100 को 4 से डिवाइड करने के बाद हमें आंसर कितना मिलता है, 25। कितना मिलता है, 25। सिंप्लीफाई किया तो वैसे होता है 4 1 4 मिल जाएगा आपको। ठीक है, एंड 100 को 4 से डिवाइड करेंगे या तो 25, सेम ही हो रहा है, तो आंसर कितना मिल रहा है यहाँ पे, 25। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, क्वार्टर ऑफ 1000। क्वार्टर का मतलब क्या है, 1/4 ऑफ एज इट इज राइट कर लेंगे, उसके बाद है 1000, तो 1000 यहाँ पे राइट करो। ठीक है, अभी देखो ऑफ ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, 1/4 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इस न्यूमरेटर और इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, 1 इंटू 1000 1000, ठीक है, डिवाइड बाय 4। अभी देखो 1000 को 4 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या मिलेगा हमें, 250। 250, तो इस तरह से इसे हमें सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, अभी हाफ ऑफ 500। अभी देखो यहाँ पे हाफ बोला है, हाफ मीन्स 1/2, हाफ मीन्स 1/2 ऑफ एज इट इज राइट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर कौन सा बोला है, 500, यहाँ पे 500 हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, 1/2
ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे 500 क्या हो जाएगा 1 और 500 का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 500 और 2 से डिवाइड कर रहे हैं 500 को 2 डिवाइड करने के बाद आंसर क्या मिलेगा 250 तो इजीली हमें इस तरह से आंसर मिल जाता है ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला देखो फोर्थ नंबर का क्या है हाफ ऑफ 120 हाफ बोला यहाँ पे तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे 1/2 इसके बाद क्या है ऑफ है नेक्स्ट क्या है 120 कौन सा नंबर है 120 तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1/2 एज इट इज ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 120 नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 2 और 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 6 ठीक है। तो इस तरह से हमें एग्जांपल सॉल्व कर लेने हैं। एक बात आपको ध्यान में रखनी है जब कभी एक फ्रैक्शन होगा इसे हम सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं उसे हम सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो एक फ्रैक्शन होगा एक होल नंबर होगा होल नंबर हो सकता है इंटीजर हो सकता है तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ करना है आपको फिर ए नंबर न्यूमरेटर में आ जाता है और बाद में 4 से उसे डिवाइड करना है मींस डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उससे हम डिवाइड करेंगे नहीं तो आप सीधे सीधे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं दोनों भी सेम प्रोसेस है ठीक है। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल देखे हमने और कुछ एग्जांपल्स बाकी वो भी देखेंगे। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो कौन सा है तो एग्जांपल नंबर 5 1/3 ऑफ 600 1/3 मीन्स 1/3 1/3 मीन्स 1/3 ऑफ कौन सा नंबर है 600 इसका मतलब क्या बनेगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 600 देखो 1 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 3 अब देखो 600 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर की कौन सा मिलेगा 200 कौन सा मिलेगा 200 नेक्स्ट वाला देखो 6 नंबर 2/3 ऑफ 400 2/3 मीन्स 2/3 2 न्यूमरेटर में हुआ और 3 डिनोमिनेटर में 2/3 ऑफ कौन सा नंबर है 400 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लीकेशन 400 अभी देखो यहाँ पे 2 इंटू 400 कितने हो रहे 800 ठीक है। अभी 800 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बनने वाला है अभी यहाँ पे कंप्लीट आंसर नहीं मिलेगा आपको ठीक है। तो ये जो आंसर होगा ये होगा 266.66 ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं ये आंसर आने वाला है ठीक है। तो कभी कभी अभी तक जितने एग्जांपल्स देखे थे तो यहाँ पे एक कंप्लीट नंबर मिला हमें ठीक है एक होल नंबर मिल रहा है तो यहाँ पे फ्रैक्शन ही मिल रहा है क्योंकि 800 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता इस कारण ऐसा नंबर मिला है हमें डेसिमल फॉर्म में ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो 7 नंबर 3/4 मीन्स 3/4 ऑफ कौन सा नंबर है 200 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लीकेशन विथ 200 क्या बन रहा है 3 इंटू 200 600 डिवाइड बाय 4 ठीक है। अब 600 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 150
क्या मिल रहा है 150। इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सिंप्लीफाई करके देखो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 आने वाला है। 15 4 जा 60 होते हैं, ठीक है। तो क्या 15 आएंगे, ये 15 और ये 0 कितने बन रहे 150। और ये लास्ट एग्जांपल इस टाइप का 1/3, 1/3 मीन्स 1/3 ऑफ कौन सा नंबर है 160, 160। तो देखो यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई 160, नेक्स्ट 1 इंटू 160, 160 डिवाइड बाय 160 डिवाइड बाय 3 मीन्स इसका भी आंसर हमें पॉइंट में मिलेगा 53.33। कंटिन्यू, ये 3 रहते हैं यहाँ पे 6 6, देखिए। तो यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है, इस कारण हमें ये जो नंबर्स मिल रहे हैं ये डेसिमल फॉर्म में मिल रहे हैं, ये भी एक फ्रैक्शन ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जांपल सॉल्व कर लेने। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। अभी सेकंड टाइप देखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेकंड टाइप देखने वाले, ठीक है। तो देखो सेकंड टाइप में कैसे एग्जांपल्स है। तो सेकंड टाइप में एंड है, ठीक है। तो एंड के बाद जो आ रहा है, जो पहले एग्जांपल्स देखे थे फर्स्ट टाइप में, वो है क्वार्टर ऑफ 100, हाफ ऑफ 1000, ठीक है। इस तरह से सिर्फ इतना पार्ट्स एक्स्ट्रा आया है इसमें। तो देखो यहाँ पे एंड की जगह आपको एडिशन कर लेनी है और ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन। तो देखो एग्जांपल्स कैसे बनेंगे, इससे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। 65,000, 65,000, ठीक है। इसके बाद है एंड, एंड का मीन्स एंड का एडिशन कर लेना है। क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स 1/4। अभी मैं डायरेक्ट लेता हूं, आपको कंसेप्ट समझ में आया है, ठीक है। तो ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट देखो अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद है 100, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप देखो 65,000 प्लस ये क्या होगा 1 इंटू 100, 100 डिवाइडेड बाय 4। इसके बाद देखो 65,000 प्लस, अब 400 को डिवाइड करेगा तो आंसर कितना मिलेगा 25। तो फाइनल आंसर क्या मिल रहा है हमें 65,025, ठीक है। तो इसे इस तरह से सॉल्व करना है। फर्स्ट टाइप देखा था, उसी तरीके से एक एग्जांपल हमें सॉल्व कर लेना है। एक्स्ट्रा का एंड आया है, सिर्फ ये नंबर उसमें ऐड कर लेना है बाद में, ठीक है। देखो सेकंड वाला एग्जांपल 700, कौन सा नंबर है 700, ठीक। इसके बाद है एंड मीन्स एडिशन, हाफ मीन्स 1/2, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन किसके साथ 1000 के साथ, ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 700 प्लस 1 इंटू 1000, 1000 डिवाइडेड बाय 2, 700 एज इट इज प्लस 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 500। और फाइनल आंसर क्या बन रहा है 700 प्लस 500 दैट इज 1200। तो इस तरह से एग्जांपल्स सॉल्व कर लेने। अभी 2 एग्जांपल्स बाकी वो भी हम लेंगे। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 3, क्वार्टर ऑफ 1000 एंड 1/3 ऑफ 600। क्वार्टर ऑफ 1000, अभी देखो दोनों साइड में यहाँ पे क्वार्टर है, यहाँ पे 1/3 है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, यहाँ पे कोई होल नंबर नहीं है। तो देखो क्वार्टर मीन्स 1/4, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन किसके साथ 1000 के साथ। इसके बाद क्या है एंड,
मीन्स प्लस, नेक्स्ट 1/3, 1/3 मीन्स 1/3 मल्टीप्लाई ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, 600 के साथ। ठीक है, अभी देखो ये मल्टीप्लीकेशन सेपरेट करो, ये भी सेपरेट करते जाओ। ठीक है, एडिशन का साइन एज इट इज रहेगा। तो देखो यहाँ पे 1 इंटू 1000 1000, ठीक है, डिवाइड बाय 4 प्लस यहाँ पे 1 इंटू 600 600 डिवाइडेड बाय 3। 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 250 250। बाद में गए प्लस 600 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 200, और दोनों को एडिशन क्या मिलेगी, 250 प्लस 200 दैट इज 450 450। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों तरफ फ्रैक्शंस थे। ठीक है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं, यहाँ पे एडिशन है तो ये पहले सॉल्व कर लेना है मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, एडिशन से पहले, क्योंकि जो हमारा बॉडमोस का रूल था उसी हिसाब से हमें इसे सॉल्व करना होता है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फोर्थ का, ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद आपको होमवर्क भी मिलेगा। ठीक है, वो भी आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखो 400 एंड मीन्स प्लस 3/4, 3/4 मीन्स 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 500 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 400 प्लस 3 इंटू 500 दैट इज 1500, और यहाँ पे 4। ठीक है, नेक्स्ट 400 एज इट इज प्लस, अभी देखो 150 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा हमारा, 375 ये डिवीजन आपको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या मिल रहा है, 375, एंड फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 400 प्लस 375 दैट इज 775। तो इस तरह से कोई भी एग्जांपल्स आपको मिले तो इसी हिसाब से इसे सॉल्व कर लेना है। अभी इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं होमवर्क के लिए, वो भी आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है।